हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेटेड 2026 के कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे विद इन अ फ्यू वीक्स पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे टाइम लिमिट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ना ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे RRBPO में मैंने कंप्यूटर में 27 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था एंड RRB क्लर्क में कंप्यूटर में 37.5 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था। आप चाहें तो बाकी स्कोर्स भी देख सकते हैं। नाउ सबसे पहले डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करना है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से, जहां आपको हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशन्स और क्लासिफिकेशन देखना है। हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है कंप्यूटर के नाम जैसे अबेकस, पास्कलिन, ENIAC, यूनिवैक, ये सारे कंप्यूटर्स के नाम। देन जनरेशन में देखने के लिए मिलता है फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक सारे कंप्यूटर्स। देन क्लासिफिकेशन में देखने के लिए मिलता है फॉर एग्जांपल मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। देन नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर वाला पार्ट, जहाँ पे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट यूनिट या CPU या फिर मेमोरी यूनिट। ये सारी की सारी चीज़ें कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। देन इसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सारे कवर होते हैं। साथ में इसके अलावा इनपुट और आउटपुट के कौन से पोर्ट्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। देन इसके बाद आता है कंप्यूटर मेमोरी वाला पार्ट, जिसमें आता है मेमोरी के टाइप्स जैसे कि प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी एंड इसके अलावा मेमोरी के यूनिट्स भी जैसे कि KB, MB, GB एक्सेट्रा। तो ये दो चीज़ें कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट है। इसके बाद आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को कैसे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारा का सारा डेटा रिप्रेजेंटेशन में आता है। ये पार्ट एग्जाम में थोड़ा कम रेलेवेंट है, लेकिन एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, जिसमें सॉफ्टवेयर के सारे टाइप्स आते हैं जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस होते हैं जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती, लेकिन किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे के सारे ट्रांसलेटर्स इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला पार्ट, इसमें विंडोज़ के पुराने वर्जन्स और उसका स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात होती है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। ये रिपीट हुआ है, इसको इग्नोर करना। आगे चलते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसमें डेटाबेस के फंडामेंटल्स और DBMS क्या होता है ये सब कवर होता है। ये एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। एंड लास्ट इज नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड OSI मॉडल। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि नेटवर्किंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जैसे कि इंटरनेट और फुल फॉर्म्स, ये दोनों चीज़ें भी कवर होती हैं। नाउ एग्ज़ाम में 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चंस को कवर करना है, तो ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। अगर क्वेश्चन आता है तो तुरंत आंसर करना है, दोबारा उस क्वेश्चन पे आने का ट्राई नहीं करना है। एक ही बार में पूरा का पूरा सेक्शन ख़त्म करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में 50-50 का चांस लग रहा है, देन इस केस में मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो इस केस में एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी है, क्वेश्चन को स्किप करना है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन ये है कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। तो मैं लेके आने वाला हूँ कुछ ऐसी क्लासेस जिसमें डायरेक्ट मैं अपने नोट से आपको पढ़ाऊँगा एंड देन उसके बाद आपको जाना है अरोरा एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को फॉलो करना है। जब मैं आपको अपनी क्लासेस से पढ़ाऊँगा, इसके बाद आप जाके इन वीडियोस से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी GA की स्ट्रेटजी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इनको देखने के बाद इंग्लिश, GA और कंप्यूटर तीनों की स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी।
इसके अलावा मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मेंस के लिए मैंने कैसा टाइम टेबल फॉलो किया था वो शेयर करूँगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।